जुनैद दूल्हे नियाब का भरपूर साथ देता है ताकि दूल्हे नियाब का बेटा उससे मिल सके। और नईम जो कि दूल्हे नियाब का सगा भाई है वो तो जुनैद की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा होता है। जब जुनैद कहता है मैं दूल्हे नियाब का देवर होते हुए भी उसे सगी बहन समझता हूँ और उससे मुकम्मल ट्रस्ट करता हूँ कि वह भी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे है कि आप दूल्हे नियाब के सगे भाई होते हुए भी उस पर शक करते हैं, उसके किरदार पे शक करते हैं। नईम तो खैर ये अपनी बीवी निगत के उस खाने पे कर रहा था और निगत तो अभी भी जुनैद के सामने उछल रही होती है। वो दूल्हे नियाब से कहती है तुम अपने भाई की इजाजत के बगैर हैदर की कस्टडी का केस नहीं कर सकती। तो आज दूल्हे नियाब कॉन्फिडेंस होकर अपने घर वालों के सामने डट के खड़ी हो जाती है, अपनी भाभी को जवाब देती है और कहती है मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती, मुझे आपकी या अपने भाई की इसके लिए कोई मशवरों की जरूरत नहीं है। और साथ उन्हें ये भी बता देती है कि मैं अपने और दादी के लिए अलग घर का बंदोबस्त कर चुकी हूँ, हम आज ही ये घर छोड़ के जाने वाले हैं ताकि आप लोग खुलकर वो 25 लाख रुपए खर्च कर सकें जो आपने जाविया से लिए हैं हैदर की कस्टडी का केस वापस लेने के लिए। निगत और नईम जब दूल्हे नियाब की ये बात सुनते हैं दोनों ही हैरान परेशान हो जाते हैं। दूल्हे नियाब को उस 25 लाख का कैसे पता चला? फिर दूल्हे नियाब अपने भाई और भाभी के सामने ही जुनैद से कहती है जुनैद भाई आपके तो पहले ही मुझ पर बहुत एहसानात हैं, लेकिन आपसे एक और गुजारिश है, मेरे ऊपर एक एहसान और कर दें। मेरे पास हैदर की कस्टडी के लिए फिलहाल पैसे नहीं है, अगर आप लॉयर की फीस दे देंगे तो वो मैं आपको बहुत जल्द लुटा दूंगी। जिससे जुनैद कहता है भाभी आप कैसी बिगानों वाली बात कर रही हैं, आप मेरी बहन है और बहनों के काम आना भाइयों का फर्ज है। ये सुनने के बाद तो नईम को ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर घड़ों किसी ने पानी डाल दिया हो। सगा भाई होने के बावजूद ना तो वो अपनी बहन की तकलीफ समझ सका और ना ही कभी उसकी मुश्किल में काम आ सका। अब दूल्हे नियाब की फ्रेंड माहम उसका रहने का बहुत अच्छा बंदोबस्त कर देती है। उसके भाई का घर खाली है जो कि दुबई में रहता है, तो दूल्हे नियाब और उसकी दादी वहाँ बहुत सहूलियत से रह सकते हैं। लेकिन दूल्हे नियाब सोच लेती है अब मैं मजीद माहम पर कोई बोझ नहीं डालूंगी, अब मैं खुद ही जॉब तलाश करूंगी ताकि अपना और दादी का मजीद खर्चा खुद उठा सकूं। दूल्हे नियाब जहाँ भी जॉब के लिए जाती है वहाँ सब एक्सपीरियंस ही मांगते हैं, जिसकी वजह से उसे नाकामी वापस लौटना पड़ता है। और हम दूल्हे नियाब से कहती है मेरी एक अंकल ज्वेलरीज का बिजनेस करते हैं, मैं उनसे तुम्हें कुछ ज्वेलरी उठवा दूंगी, फिर तुम वो ज्वेलरी ऑनलाइन सेल करके उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल सकती हो। दूसरी तरफ निगार जो कि बहुत परेशान है कि पता नहीं उसके घर को किसकी नजर खा गई, एक बेटा वैसे ही घर से दूर है और दूसरा जो घर में वो भी हर वक्त परेशान नजर आता है। निगार गजनफर से कहती है मुझे तो तानिया पे हैरत होती है, ये तो वो तानिया ही नहीं लगती जो कि जावियर से एंगेजमेंट से पहले थी, और हम तो तानिया की शादी जावियर से इसलिए करना चाहते थे कि तानिया हैदर को माँ बन के पालेगी। लेकिन तानिया ने तो एंगेजमेंट के बाद एक भी दिन हैदर का ख्याल नहीं रखा, वो बेचारा सारा सारा दिन सर्वेंट क्वार्टर में जमीला के हवाले रहता है और वो पहले से बहुत कमजोर हो गया है। उसे गजनफर कहता है इसलिए मैंने तानिया और जावेद की एंगेजमेंट जल्दी कर दी थी ताकि दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे और आपस में अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। जबकि तानिया ने तो जावेद का जीना हराम कर रखा है, उसकी वही एक रट है दूल्हे नियाब को तुम तलाक क्यों नहीं दे रहे। फिर जावेद तानिया से कहता है मैंने तुम्हें एंगेजमेंट से पहले ही ये बात बता दी थी कि मैं दूल्हे नियाब को कभी भी तलाक नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ मैं उसे सजा देना चाहता हूँ। अगर मैं उसे तलाक दे दूंगा तो वो अपनी जिंदगी में बड़े आराम से मूव ऑन कर जाएगी, फिर वो जुनैद से शादी कर लेगी, फिर वो दोनों खुश रहेंगे, जबकि मैं उन दोनों को खुश रहता हुआ नहीं देख सकता। दूल्हे नियाब को उसकी बेवफाई की और जुनैद को अपने ही भाई की पीठ में छुरा घोंपने की तो इसकी सजा तो बहरहाल मिलनी चाहिए। जबकि तानिया को तो ये फिक्र लाहक है, ना तो दूल्हे नियाब बेवफा है, ना ही जुनैद ने अपने भाई के साथ कुछ बुरा किया है। ये सारा खेल तो दरअसल तानिया का चलाया हुआ गया है और जिस दिन इस खेल से पर्दा उठ गया ना सिर्फ जाविया तानिया से दूर हो जाएगा बल्कि उससे शदीद नफरत भी करने लगेगा। तानिया बहुत इमोशनल होकर जाविया से कहती है मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर वो औरत तुम्हारी जिंदगी में दोबारा वापस आई तो मैं उसे भी मार दूंगी और अपनी जान भी ले लूंगी। जावियर को तो तानिया की इन बातों से खौफ आने लगा है और एहसास होने लगा है उसने तानिया के साथ एंगेजमेंट करके उसने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर ली। दूसरी तरफ दूल्हे नियाब और जुनैद जो कि हैदर की कस्टडी का केस कर चुके हैं, जब वकील से पूछते हैं केस फर्दर क्या प्रोसेस कर रहे हैं तो वकील बताता है मुखालिफ पार्टी की तरफ से बच्चे की मां पर बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए गए हैं, जिससे दूल्हे नियाब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और पूछती है कैसे इल्जाम। साहब वकील बताता है चोरी बरकारी और पागलपन के दौरे पड़ना। दूल्हे नियाब तो ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, वो तो ये सोचती है कि वो अपने बेटे को कभी भी हासिल नहीं कर सकेगी, जबकि जुनैद उसे तसल्ली देता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह हमेशा सच का साथ देगा। लॉयर से उठ के जाते हैं तो जुनैद और दूल्हे नियाब एक ओपन कैफे में बैठ जाते हैं चाय पीने के लिए, जहाँ जुनैद दूल्हे नियाब को मजीद समझाता है आपने फिक्र बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि ये बहुत अच्छा लॉयर है, देख लिएगा आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। दूल्हे नियाब जो कि अपने ऊपर लगाए गए इंजाम सुनकर बहुत परेशान थी, बहरहाल जुनैद की हौसला अफजाने बातें सुनने के बाद काफी फुरसकून हो जाती है। उधर जाविया जो कि वो अपने ऑफिस के लिए निकला था ट्रैफिक सिग्नल पे रुकता तो उसके नजर साइड पे बैठे दूल्हे नियाब और जुनैद पे पड़ती है, तो ये देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है
कि ये दोनों अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं मेरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद। फिर जावियर सीधा अपने घर जाएगा और अपने पेरेंट्स को बताएगा, आप जो अपने बेटे के लिए जितना परेशान थे कि पता नहीं वो कहाँ होगा, किस हालत में होगा, अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ वो दूल्हे नियाब के साथ बहुत खुश बैठा हुआ था। क्या अब भी वो यही कहेगा कि उसका दूल्हे नियाब के साथ कोई चक्कर नहीं है? और वो दूल्हे नियाब जो कि मुझे बहुत मासूम नजर आती थी, उसके लिए दिल में मेरे लिए फिर भी एहसास होता कहीं मैंने उसे हैदर से दूर करके कहीं मैंने एक माँ के साथ बुरा तो नहीं किया। उसे तो देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसे अपने बेटे की कोई परवाह है, कि वो अपनी माँ के बगैर बिल्कुल अकेला है। अब जावियर को क्या पता दूल्हे नियाब और जुनैद हैदर की कस्टडी के लिए ही एक साथ बैठे थे। बहरहाल जमीला जो कि सोच चुकी है कि अब मैं मजीद हैदर और दूल्हे नियाब के साथ कुछ बुरा होने नहीं दूंगी, अब लगता यही है कि वो अब जावियर को बता देगी। ना तो दूल्हे नियाब ने आपके साथ बेवफाई की थी और ना ही घर से कुछ चोरी किया था, बल्कि ये सब कुछ तो तानिया ने किया था। तानिया बीबी ने मुझे दूल्हे नियाब की झूली और पैसे उठा के दिए थे ताकि सारा इंजाम दूल्हे नियाब बीबी पे आए कि वो घर से जाते हुए सब कुछ उठा के ले गई। बीबी पैसों की लालच में आके उनका साथ देती चली गई। लेकिन अब मेरा जमीन मलामत करने लगा है कि अब मैं मासूम लड़की और एक मासूम बच्चे के साथ मजीद बुरा होते हुए नहीं देख सकती। दूसरी तरफ जुनैद जिसके पास तानिया के खिलाफ पक्का सबूत मौजूद है, जिसे तानिया खुद अपनी माँ को अपनी सारी कारस्तानियां बता रही है कि मैंने किस तरह जुनैद और नियाब पर इल्जाम लगा के मैंने जावियर की जिंदगी से दूल्हे नियाब को बाहर निकाल के फेंका। तो जुनैद वो वीडियोस आखिर अपने पेरेंट्स और जावियर को क्यों नहीं भेज रहा? अगर उसने जावियर और अपने पेरेंट्स को वो वीडियोस दिखानी नहीं थी जिसे तानिया अपने मुंह से कारस्तानियों को इख्तराफ कर रही थी, तो फिर वीडियो बनाने का फायदा ही क्या था? तो नाज़रीन, आप में से किस किस को जुनैद की इस बात पर शदीद गुस्सा आता है जब उसके पास तानिया का असर चेहरा, तो वो सबूत वो सब घर वालों के सामने पेश क्यों नहीं कर रहा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और मजीद पाकिस्तानी ड्रामास रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। सो मिलते हैं किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।